कांग्रेस के एक हरियाणा से निर्वासित नेता की पीड़ा है, जिनको उन्हीं के दल के लोगों ने एक तरह से बनवास देके कर्नाटक या दिल्ली भेज रखा है। तो सुरजेवाला साहब को अपने आप को कवर भी करना है, बेटे को भी बचाना है, अपने स्थान को भी मजबूत रखना है, तो कुछ तो बोलना ही। जिन लोगों को गोल्डन स्पून डल के जो है राजनीति विरासत में मिली, उनको एक गरीब किसान के बेटे का इस प्रकार से लोगों के दिलों में बसना रास नहीं आ रहा। भगवंत मान जी शायद रात के 8 बजे और सुबह के 8 बजे का अंतर भूल के होंगे जब उन्होंने बयान दिया। मैं नहीं समझता रंगले पंजाब को उन्होंने डूबता हुआ पंजाब बनाने का काम किया है। अगर पुरानी सरकारों ने काम किया होता तो हमें भी स्टेज छोड़ के स्टेट ना संभालनी पड़ती। तो भगवंत मान साहब को कहूँगा, महाराज आप तो स्टेज ही संभाल दें, स्टेट को किसी और के हाल पे छोड़ दें। भगवान के गुरुओं की जो ये धरती है, इसको आप अगर छोड़ देंगे, आप स्टेज संभाल देंगे तो दोनों बच जाएंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में सड़कों की हालत बेहद खराब है और आम जनता परेशान है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि वे हेलीकॉप्टर से उतरकर जमीन पर आकर हालात देखें। वहीं इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कांग्रेस पर ही पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में विकास ठप था, जबकि वर्तमान सरकार लगातार सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में जुटी हुई है। हरियाणा की सड़कों का, चाहे स्टेट हाईवे से लेकर गांव तक की सड़कों का इतना बुरा हाल है। काश हेलीकॉप्टर सीएम धरातल पर और ज्यादा गाड़ियों से चले ताकि उन्हें लोगों के दुख दर्द समझ में आए। ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब जो एक्स में रहे हैं, ये उनकी पीड़ा है। कांग्रेस के एक हरियाणा से निर्वासित नेता की पीड़ा है, जिनको उन्हीं के दल के लोगों ने एक तरह से बनवास देके कर्नाटक या दिल्ली भेज रखा है। और वो बेटे की स्थापना मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर उसके लिए सुरजेवाला साहब बयान देके चटपटा रहे हैं। लेकिन बेटा अभी विधायक तो जरूर बन गया, लेकिन बेटा अभी शायद उस बाल सुलभ अवस्था से ऊपर ही नहीं उठ पाया जो कपल्स के साथ बैठ के जिस प्रकार से एक युवा का आचरण होता है, उस तरह की उनको बातें सिखा रहा है, ना कि एक विधायक का दायित्व निभा रहा है। तो सुरजेवाला साहब को अपने आप को कवर भी करना है, बेटे को भी बचाना है, अपने स्थान को भी मजबूत रखना है, तो कुछ तो बोलना ही। सुरजेवाला साहब को जरूर कहूँगा कि नायब सिंह सैनी जी एक साधारण परिवार से, किसान परिवार से, एक सैन्य कर्मी के और एक छोटा गांव से भी छोटा, हम यहाँ माजरा बोलते हैं, माजरे से उठ के उन्होंने एक बूथ के कार्यकर्ता से लेकर आज हरियाणा ही नहीं, आज पूरे भारत के अंदर जो अपनी एक पहचान बनाई है, वो पहचान इन बड़े बड़े जो लोग, मैं कहूँगा कि जो विरासती सियासतदान है, उनके हजम नहीं होते। जिन लोगों को गोल्डन स्पून डल के जो है राजनीति विरासत में मिली, उनको एक गरीब किसान के बेटे का इस प्रकार से लगातार लोगों के दिलों के अंदर उतर जाना, लोगों के दिलों में बसना रास नहीं आ रहा। मैं सुरजेवाला साहब को कहना चाहता हूं कि जितना नायब सैनी जी एक दिन में लोगों को मिलते हैं, आपके सरकार के सारे मंत्री एक महीने में नहीं मिलते। जितना उनका लोगों से सीधा कनेक्शन है, तो सुरजेवाला साहब अपनी पार्टी के बड़े नेताओं की खींच या अपने निर्वासन की खींच जो है, इससे हरियाणा के चहेते मुख्यमंत्री, लाडले मुख्यमंत्री के ऊपर मत निकालें। धरातल पे अपने कमबैक की जो हरियाणा में आपने ये प्रयास कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन उसके लिए धरातल पे उतरें। ये कोरी गपबाजी से कुछ नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी सरकार के कामकाज का हिसाब देते हुए दावा कर रहे हैं कि उन्होंने डूबते हुए पंजाब को फिर से रंगला पंजाब बनाने का काम किया है, लेकिन इस दावे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। हरियाणा के पूर्व मंत्री असीम गोयल ने भगवंत मान के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि पंजाब आज भी कई समस्याओं से जूझ रहा है और केवल दावों से हालात नहीं बदलते। भगवंत मान अपने कामों का हिसाब देते हुए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते नजर आ रहे हैं। साथ उनका ये कहना है कि डूबते पंजाब को मैंने रंगला पंजाब बनाने का काम किया।
भगवंत मान जी शायद रात के 8 बजे और सुबह के 8 बजे का अंतर भूल के होंगे जब उन्होंने बयान दिया। मैं नहीं समझता रंगले पंजाब को उन्होंने डूबता हुआ पंजाब बनाने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी मुख्यमंत्री रहा उसने इतनी भाषा की मर्यादा शालीनता जरूर रखी। वुमेन डे के ऊपर भगवंत मान साहब क्या कह रहे हैं महिलाओं को लेकर, और जिस प्रकार की उन्होंने थोती घोषणाएं की थी, आम आदमी पार्टी जो उनके एजेंडे में था, कोई प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, बंगले नहीं देंगे। आज सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल अगर इस पंजाब के इतिहास में लगा है इन लोगों ने। जो बात इन्होंने की उससे बिल्कुल थोथली बात करते हैं, बिल्कुल उल्टी बात करते हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। और मैं उनका बयान देख रहा था अभी, उन्होंने कहा कि भाई अगर पुरानी सरकारों ने काम किया होता तो हमें भी स्टेज छोड़ के स्टेट ना संभालनी पड़ती। तो मैं भगवंत मान साहब को कहूँगा, महाराज आप तो स्टेज ही संभाल दें, स्टेट को किसी और के हाल पे छोड़ दें। भगवान के गुरुओं की जो ये धरती है इसको आप अगर छोड़ देंगे, आप स्टेज संभाल लेंगे तो दोनों बच जाएंगे। भगवान सलाह भी है कि मान्यवर बयान एक तो आप डिक्लेरेशन दिया करें कि मैं अपने पूरे होशो-हवास में बयान दे रहा हूँ, क्योंकि आपका तो ये भी नहीं पता कि आप किस अवस्था के अंदर बयान दे रहे हैं। आपके खुद ही याद नहीं रहेगा, कल को कोई पूछ लेगा। आज 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी अपना 40वां स्थापना दिवस मना रही है। इस खास मौके पर पूर्व मंत्री और भाजपा नेता असीम गोयल ने पार्टी के गौरवशाली इतिहास और वर्तमान उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। असीम गोयल ने बताया कि 6 अप्रैल 1980 को लाखों कर्मठ कार्यकर्ताओं के परिश्रम और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजमाता विजया राजे सिंधिया और सूरज भान जैसे दिग्गज नेताओं के संकल्प से इस पार्टी की नींव रखी गई थी। असीम गोयल ने कहा, आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर भारतीय जनता पार्टी सामने आई है। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं भाजपा का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। आज 6 अप्रैल को 46 साल भारतीय जनता पार्टी की स्थापना को पूर्ण हुए हैं। 6 अप्रैल 1980 को लाखों कार्यकर्ताओं के कर्मठ परिश्रम से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, राजमाता विजया राजे सिंधिया जी, आदरणीय सूरज भान जी जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक संकल्प लिया था माँ भारती की सेवा का, और वो बीज जो उस समय रोपा था आज एक वट वृक्ष बना है। भारतीय जनता पार्टी ना केवल आज केंद्र में बल्कि देश के अधिकांश राज्यों में सरकारें चला रही है, बल्कि कार्यकर्ताओं की कर्मठता मेहनत से आज भारत ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी जो है राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल बन के भारतीय जनता पार्टी सामने आई है। तो मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है और मैं बहुत गर्वित महसूस करता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ। और मेरे जैसे आज करोड़ों कार्यकर्ता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने पे गर्व भी महसूस करते हैं, और इसी प्राणपन से, तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के विचारों को आगे ले जाने के लिए हम सब लोग लगे हैं।